रेडी? चलो, लास्ट क्लास में बेटा हम लोग डॉट स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे। डॉट स्ट्रक्चर में मैंने आप लोगों को बोला था कि इसके लिए MgO के लिए MgO में कैसे बनाए हो आप लोग? मैग्नीशियम के पास कितना दोगे? कितना? 1 2? क्यों? एग्जैक्टली ये हो गया 1, ये हो गया 2, ठीक। और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास कितना? 1 2 3 4 5 6, ठीक। इसने क्या किया? इसने दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे करके रखे हैं, बस इतना ही काफ़ी है। अच्छा, 2 इलेक्ट्रॉन देने के कारण मैग्नीशियम के ऊपर चार्ज कितना आएगा? +2। और एक ही ऑक्सीजन एटम है यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन लेने के कारण इसके ऊपर चार्ज कितना? -2। ये लो, डन। चलो TiO2 का बना के बताओ तो बेटे, जल्दी जल्दी। TiO2, हाँ जी। टोटल 4 बनाने हैं। 4 इसलिए बनाने हैं, देखो इसके साथ कंडीशन क्या है? टाइटेनियम, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जा रहा है क्या? 4s2 3d2। 3d2 का मतलब 1 2, यानी कि ग्राउंड स्टेट में ये कितने बॉन्ड बना सकता है? सिर्फ 2। लेकिन अगर मान लो ये एक्साइटेड स्टेट में हो जाए तो ये एक इलेक्ट्रॉन जंप करके इधर चला जाएगा। उस कंडीशन में क्या हालत रहेगी इसकी? ये एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और 1 2 3, यानी अब उसके पास कितने अवेलेबिलिटी ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है भाई जो बॉन्ड बनाएंगे? 4, ठीक। तो इसलिए आप कितना बनाने वाले हो टाइटेनियम में? 4, ना कि 2। बनाओ जल्दी जल्दी जल्दी। ये है इसका ग्राउंड स्टेट, ये है इसका एक्साइटेड स्टेट। सही है सही है सही है। डबल हेडेड एरो क्यों? ठीक, ऊपर लोगे तो फिर ऑक्सीजन ऊपर बनाना पड़ेगा। बन गया, डन। ये ऐसा वाला लुइस फार्मूला लिखो इसका जल्दी, ऐसा वाला ऐसा वाला। हो गया? चलो क्रॉस चेक कर लो भाई। TiO2 के लिए अगर बना रहे हो तो मैंने आपको बताया कितना इलेक्ट्रॉन बनाना है आपको? 4, 1 2 3 4। अब कंडीशन क्या है? 2 ऑक्सीजन, ये लीजिए भाई, ये पहला ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास कितने? 6।
इस ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 5 6, ये पूरा का पूरा पेयर चला गया उसके पास, ये पूरा का पूरा पेयर उसके साथ शिफ्ट हो गया। वैसे लॉजिकली ऐसा आप लोगों को एरो नहीं बनाना है। कैसा एरो जाएगा, एक तो ये गया है और एक ये गया है, सिमिलरली ये एक ऐसा और ये ऐसा, ठीक। हाँ, वो जो सिंगल हेडेड एरो आप लोग बना भी रहे थे स्ट्रेट वाला, वो हम लोग कब बनाते थे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में, वो अभी देखेंगे, ठीक है। चलो अब कंडीशन क्या है, टाइटेनियम ने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए, 4, और 4 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद इसके ऊपर चार्ज कितना आएगा, ठीक है। एक ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, कितने गेन कर रहा है भाई, 2, यानी कि ऑक्सीजन के ऊपर आएगा चार्ज कितना, -2, और अपने पास ऑक्सीजन कितने, 2। डन। चलिए, तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर जो है वो बहुत बढ़िया से सीख गए आप लोग। इसको और क्या क्या बोलते हैं बेटा, इसी को लुईस स्ट्रक्चर, इसी को डॉट स्ट्रक्चर, और इसी को लुईस कोसाइल सॉरी कॉसल क्या लुईस कॉसल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। आप लोगों को लास्ट क्लास में लिखवाया मैंने, नाम लिखे हो कि नहीं लिखे हो, नाम लिख लीजिएगा वहाँ पे। क्या कहते हैं भाई इस चीज़ को कहा जाता है लुईस स्ट्रक्चर या लुईस कॉसल स्ट्रक्चर या डॉट स्ट्रक्चर। वही उसी को ही बेटा, इधर पेज पलटो, हाँ उस चीज़ की वो जो कहानी चालू हुई है ना, वो पूरी कहानी उसी की, हाँ। अरे वो जो लिखा है ना लुईस स्ट्रक्चर, हाँ उसी का ही। ये सेम चीज़ आप लोगों को और 2 नाम से पूछी जा सकने की प्रोबेबिलिटी है। द सेकंड वन इज लुईस कॉसल एंड द थर्ड वन इज डॉट स्ट्रक्चर। डन, आगे चलें। चलिए अब अगली चीज़ अपने को देखनी है बेटे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। हेडिंग तो डालिएगा आप क्या, टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। ठीक, अच्छा इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़े, थोड़ा सा याद करके और सोच समझ के बता पाओगे एक्चुअली व्हाट डू वी मीन बाय बॉन्ड। क्लास 9 से आप लोग ये वर्ड सुन रहे हो, बॉन्ड 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 बॉन्ड, है क्या ये, वाह जोड़ना, और कुछ, तो लेकिन अगर बेटे आप लोगों से पूछा जाए, चलो मान लो एक्सटर्नल ही आए और एक्सटर्नल ने आपसे पूछा कि बताओ बेटे बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड, ओए अरे ये तो आप लोगों ने कई बार बोला होगा ना कि इसके बीच इसके बीच बॉन्ड है, इसके बीच बॉन्ड है। जैसे फॉर एग्जांपल वो तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर हो गया। और कुछ मैं पूछ रहा हूँ आप लोगों से, बॉन्ड क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल आप ये तो बोलते हुए आए हो हमेशा कि जैसे HCl के बीच में एक बॉन्ड है, ठीक, उसको बॉन्ड बोलते हैं। तो तुमको क्या लगता है कि ये हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में ऐसा एक डंडा लेके रहते होंगे, उसी से जुड़े रहते हैं। तो इनको डंडा सप्लाई कौन करता है, यहाँ श्री राम चौक से जाता है उसका, फिर लकड़ी टाल, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, थोड़ा सा सोच तो लो, बॉन्ड का क्या डेफिनेशन, लिखिए, लिख लो जल्दी
द एफिनिटी ऑफ, ये हम लोग सिर्फ बॉन्ड की डेफिनेशन देख रहे हैं कि बॉन्ड को आप डिफाइन कैसे करोगे, ठीक है। द एफिनिटी ऑफ एन एटम, द एफिनिटी ऑफ एन एटम टू, अच्छा इसको कह लो टुवर्ड्स, टुवर्ड्स टुवर्ड्स अदर एटम, बेटे जहां एटम का एम खत्म होगा उसके बाजू में ब्रैकेट में एस लिखना। इसका क्या मतलब कि अगर एक एटम से एक एटम के रिस्पेक्ट में बात करोगे तो ये एटम लिखाएगा, एटम पढ़ाएगा, और अगर मान लो मल्टीपल है तो फिर एटम्स पढ़ाएगा। डन, ठीक है। तो क्या लिखा आप लोगों ने, द एफिनिटी ऑफ एन एटम टुवर्ड्स अदर एटम फॉर मॉलिक्यूल फॉर्मेशन, molecule formation is called the bond, is called the bond. Done? अच्छा थोड़ा सा याद करो तो भाई एफिनिटी वर्ड का क्या मतलब, ठीक है, और एफिनिटी का क्या मतलब, एफिनिटी, एफिनिटी, वेरी गुड। एफिनिटी जो है वो एडजेक्टिव फॉर्म है, कौन से मतलब उसका, उसके लिए जो वर्ब फॉर्म है वो क्या है, इट इज़ अफेक्शन, ठीक। वर्ब फॉर्म बोल लो, चाहे अफेक्शन अपने आप में एक नाउन फॉर्म भी है। कैसा नाउन है, प्रॉपर इम्प्रॉपर, बेटे केमिस्ट्री और मतलब साइंस पढ़ने का ये मतलब नहीं है कि इंग्लिश को ऐसे शिवनाथ नदी में बहा दो। अफेक्शन वर्ड कौन से टाइप का नाउन है, प्रॉपर, शाबाश बेटे। नॉन प्रॉपर भी होता है कुछ, एकदम अनपॉसिबल बात कर रहे हो तुम तो। इम्प्रॉपर होता है बेटे, बोल भी रहा हूं मैं, प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर, एकदम अनपॉसिबल कर दिए तुम तो। इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर, जो मैंने पूछा उसका आंसर, ठीक है। तो अफेक्शन वर्ड का मतलब क्या होता है, काइंड ऑफ अट्रैक्शन टुवर्ड्स समथिंग, उसी को आप अफेक्शन बोलते हो ना। तो अफेक्शन से ही बना एफिनिटी। तो अब यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ जाता है, ये लिखा इस बॉन्ड इज कॉल्ड द बॉन्ड, ठीक। इसके बाद फिर हम लोग लिखेंगे भी कि ये बॉन्ड बनने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। देखो कहानी क्या है, जैसे कि मान लो ये हाइड्रोजन और क्लोरीन, ऐसा नहीं है बेटे कि ये जो हम लोग ऐसे करके बना रहे हैं या फिर ये ऐसे करके बना रहे हैं, तो ये नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन के साथ ऐसे छड़ी लेकर के नहीं खड़ा होगा, ठीक। ये क्या है, ये काइंड ऑफ अट्रैक्शन है। आया समझ में? अच्छा, अब ये अट्रैक्शन क्यों होता है, 2 रीज़न से। पहला रीज़न है इन ऑर्डर टू मेंटेन द, या इन ऑर्डर टू क्या बोलना चाहिए उसको, एक्वायर, क्या एक्वायर करने के लिए, चलो हिंट कर देता हूं, लुईस डॉट स्ट्रक्चर में हम लोग यही काम कर रहे थे। इलेक्ट्रॉन को क्यों, क्या कुछ अचीव करना चाह रहे हैं वहां पे इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके, ऑक्टेट, ठीक। बॉन्ड फॉर्मेशन का एक जो अल्टीमेट गोल है वो क्या है बेटा, ऑक्टेट कंप्लीशन। डन। मॉलिक्यूल कब बनेगा, आप लोगों को मैंने लिखा है चैप्टर 1 में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है मॉलिक्यूल क्या होता है, इट इज द असेंबली ऑफ एटम्स, यही है ना भाई, जिसमें एटम्स क्या होते हैं आपस में बॉन्ड बना करके एक क्या बोलना चाहिए, एग्जिस्टिंग फॉर्म बनाते हैं कंपाउंड का, दैट इज कॉल्ड द मॉलिक्यूल। अब ये क्या है, ये अमोनिया क्या मॉलिक्यूल का फॉर्मूला है। कैसे बना, नाइट्रोजन है, उसके साथ में 3 हाइड्रोजन है, इधर पे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, हाइड्रोजन। अच्छा मैंने आप लोगों को ये भी बताया लास्ट क्लास में कि एटॉमिक नंबर 1 से लेके 5 तक ऑक्टेट अचीव करने की ताकत नहीं रहती, तो वो क्या करते हैं, तुम लोग एक तो एकदम घोड़े पे सवार रहते हो हैं, और उस पर जो आंसर देते हो वो भी गलत।
बेटे मैंने साफ साफ शब्दों में बताया था कि हाइड्रोजन से लेके बोरॉन, ये 5 एलिमेंट ऐसे हैं जिन बेचारों की ताकत है ही नहीं कि ये ऑक्टेट अचीव करें। ठीक, यानी कि इन 5 लोगों के लिए सबसे फेवरेबल कंडीशन क्या है? फेवरेबल कंडीशन है कि ये बेचारे क्या अचीव कर ले? स्टेट ऑफ डुप्लेट। इसी को आप बोलते हो डुएट स्टेट। यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन का पेयर? 2। हाइड्रोजन को देख लो, यही होगा ना? क्या हाइड्रोजन ऑक्टेट अचीव कर पाएगा? इस जन्म में तो नहीं है, कि नहीं? ऑक्टेट अचीव करने के लिए इस बेचारे को 7 इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा, और 7 इलेक्ट्रॉन गेन करके वो जो H-7 उसके ऊपर चार्ज चढ़ेगा, 7 इलेक्ट्रॉन उसने ले भी लिया, लेकिन बेचारों को एडजस्ट कहाँ करेगा? है तो इसके पास एक ही ऑर्बिट, जबकि आपको मालूम है टोटल 8 इलेक्ट्रॉन एडजस्ट करने तो अपने को मिनिमम कितने ऑर्बिट चाहिए? 2 ऑर्बिट चाहिए, जो तो उसके पास है ही नहीं। तो यानी इसके लिए ऑक्टेट अचीव करना तो इसके बस की बात। यानी ये किस में जाएगा अब? ये लो, यही करते हो ना आप? पक्का? चलो, अब हीलियम जो है उसका तो कुछ नहीं बनता, उसके बाद फिर बढ़ो बढ़ो बढ़ो। चलो हम लोग इसको देख लेते हैं, बोरॉन को। बोरॉन का कितना बेटे? 5। कितना होगा कॉन्फ़िगरेशन इसका? 2,3। डन। अब आउटर मोस्ट शेल में अगर आप लोगों को बनाना है ऑक्टेट, तो कितने इलेक्ट्रॉन लेने पड़ जाएंगे बेचारे को? और इतनी तो भाई ताकत किसी में नहीं रहती कि 5-5 इलेक्ट्रॉन ले ले। डन। तो इसके लिए सबसे आसान क्या है? क्यों ना इस 3 इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया जाए और बहुत बढ़िया क्या अचीव कर लिया जाए? एग्जैक्टली। ठीक, लेकिन कार्बन के साथ जो है कंडीशन थोड़ी सी अलग हो जाती है। कार्बन के साथ कंडीशन है 2,4। कार्बन क्या चाहता है कि चुपचाप ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करे। अब यहाँ डोनेट करने और एक्सेप्ट करने की बात नहीं है, ये 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर करे और उसके बाद फिर क्या बनाए? बॉन्ड बनाए। इसलिए याद करो, क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ा था टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। 9th में, 10th में? ओके ठीक, 10th में चैप्टर नंबर 5 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, उसमें टेट्रावैलेंस नेचर ऑफ कार्बन पढ़ा है आप लोगों ने। ठीक, तो वो टेट्रावैलेंस कैसे बेटे? ये जो 4 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं इनको वो क्या करता है? अब शेयर करता है, ना लेगा ना देगा। डन। चलो, ये बात और है कि कार्बन के 2 ऑक्सीडेशन स्टेट मिलते हैं अपने को, कौन कौन सा? एक तो है ऐसा, C-2 को क्या बोलते हैं हम लोग? इट इज द कार्बाइड। मैंने पहले कई बार बोला है बेटे, अगर किसी एलिमेंट पे माइनस चार्ज चढ़ता है तो उसके नाम के साथ आइड सफिक्स जुड़ता है। भूल क्यों जाते हो? ठीक, चलिए ये हो गया। बोरॉन के एग्जाम्पल से भी समझ लिया कि 1 से लेके 5 तक जो है उनकी टेंडेंसी डुप्लेट या डुएट अचीव करनी ही की है, क्योंकि इनके बस की बात ही नहीं है ऑक्टेट अचीव करना। ठीक, यानी 5 से ऊपर जितने भी हैं वो सब क्या अचीव करने की प्रेफरेंस में चल रहे हैं? ऑक्टेट। अब ऑक्टेट अचीव करने के लिए या तो वो शेयर करेंगे, या तो डोनेट करेंगे, या पूरा का पूरा एक्सेप्ट करेंगे। इतना भी क्लियर? अभी हम लोग ये जो टाइप्स ऑफ बॉन्ड देखेंगे उसमें ऐसी कंडीशंस मिलेंगी जिसमें या तो डोनेट कर रहा होगा, या तो एक्सेप्ट कर रहा होगा, या तो शेयर कर रहा होगा। चलो, क्या लिखा बेटा? अभी कुछ लिखे हो आप लोग? बॉन्ड की डेफिनेशन तो हो गई कि इट इज द एफिनिटी, यानी कि क्या बोलना चाहिए? टेंडेंसी ऑफ अफेक्शन। इट इज द एफिनिटी ऑफ एन एटम टुवर्ड्स अदर एटम टू फॉर्म। एग्जैक्टली। डन। चलिए उसके बाद लाइन चेंज करके लिखिएगा, इट इज डन। हाँ हाँ, नेक्स्ट पॉइंट। इट इज डन to achieve octet
to achieve octet, comma, by following three modes, by following three modes, MODES, तीन तरीके से बेटे, मोड्स MODES, कौन कौन से तीन मोड्स, कोलॉन का साइन दे दीजिए। फर्स्ट इज शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, सेकेंड इज attraction ड्यू टू या बॉन्डिंग ड्यू टू डिफरेंट नेचर, और थर्ड कंडीशन है डिफरेंट चार्जेस। चलिए भाई, चलिए अब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन तो बहुत ही आसान है। जैसे कि आप देख लो HCl में क्या होगा, ये लुईस स्ट्रक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं बेटे। हाइड्रोजन का इकलौता इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ में पेयर अप हो रहा है, यही कर रहे हैं ना। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन दो, 1 2 पक्का, और इसके पास तो ये इकलौता ही था, तो इसने क्या किया, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बन गया। सिमिलरली देखो डॉट स्ट्रक्चर में आपने जितना भी बनाया बेटे, जैसे कि Mg ऑक्सीजन, यही था, तो ये भी क्या है, शेयरिंग ऑफ बॉन्ड के कारण है। ठीक, सिर्फ यही क्यों, आप देख लो जैसे क्लोरीन, अब इसमें क्या होगा भाई, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये इस वाले इलेक्ट्रॉन को अपने साथ गिन ले, ये इस वाले को अपने साथ गिन ले, और दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। तो ये तीन तरीके से पॉसिबल है। क्या, ये तीन एग्जांपल्स हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड फॉर्मेशन की। लास्ट में हमेशा क्या लिखना है एग्जाम में, मैंने कई बार बोला इस चीज़ को। डन बेटे, साथ में लिखते चलो, बैठे रहोगे तो नहीं होगा। हो गया, डन। चलो अब आती है बारी डिफरेंट नेचर की। अब इसका एक एग्जांपल देखो बेटे, अगर मान लो एक कप में आप लोगों को मैंने 18 ग्राम्स वाटर दिए, तो उस 18 ग्राम पानी में यानी 18 ग्राम्स ऑफ वाटर कितने होंगे टोटल नंबर ऑफ मोल्स, मोल कितने मोल हैं उसमें 18 ग्राम पानी में, कोहनी मारूंगा जैसे रीढ़ की हड्डी में बता रहा हूं मैं तेरे बेटे। मोल कैसे निकालते हैं हम लोग, पक्का, क्या क्या बोला मुंडम, ऐसा कुछ है कि मतलब ये जो बोलेगा यही तुम भी बोलो, तुम इसको जन्म जन्मों के लिए अपना मान चुके हो क्या तुम इसको, अजीब हरकत करते हो भाई। चलो ना जल्दी बताओ ना बेटे, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का एक ही तो फॉर्मूला है, याद करो मैंने कई बार आपको बोला है नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालने का है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। हाँ तो लेकिन अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए।
फिर आप यहाँ आराम से स्वतंत्र भारत में बैठ के बोले, या गाजा पट्टी पे किसी ISIS वाले के गन पॉइंट पे बोले नंबर ऑफ मोल्स आप कैसे निकालोगे, गिवन मास बाई मोलर मास। ठीक, दुनिया के हर कोने में ये फॉर्मूला चलेगा। तो अब 18 ग्राम्स ऑफ H2O कितने मोल के बराबर है? 1 मोल के बराबर। वेरी गुड। और 1 मोल के बराबर है अगर, तो 1 मोल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना है? एग्जैक्टली, इट इज ऑलवेज इक्वल्स टू एवोगैड्रोस नंबर 6.022 into 10 to the power 23। खाने के साथ मतलब दाल चावल के साथ कोई जड़ी बूटी भी लेना चालू किए हो? मतलब आज मैं ऊपर आसमान नीचे, आज मैं आगे जमाना है पीछे। चलो भाई, तो अब मेरा क्वेश्चन है कि क्या उस एक कप पानी में जो 18 ग्राम्स H2O है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल कितने हैं, इक्वल टू एवोगैड्रोस नंबर, यानी कि वो जो 6.022 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O है उस 18 ग्राम्स ऑफ वाटर में, 18 ग्राम वाटर हुआ है कितना, मतलब एक अगर चाय वाला कप है उसका आई थिंक प्रोबेबली हाफ से भी थोड़ा कम, उतने में कितने सारे मॉलिक्यूल बैठे हुए हैं, 6.022 into 10 to the power 23। अब ऐसा कुछ तो भी पॉसिबिलिटी होगी कि उतने सारे H2O मॉलिक्यूल्स में, चलो ये एक H2O, फिर ये एक H2O, फिर ये एक H2O, ऐसे करके कितने एवोगैड्रो नंबर, यानी 6.022 into 10 to the power 23, यानी इजी लैंग्वेज में समझोगे तो 6022 into 10 to the power 20 होगा। यानी सोचो तो कितना है वो, उतने सारे मॉलिक्यूल्स में अगर आपस में कोई बॉन्डिंग नहीं होगी तो क्या उस कंडीशन में तो फिर क्या होगा, ऐसे पानी रखे रखे तुरंत नहीं उड़ जाएगा, होगा ना, क्योंकि वो तो एक्सपेंड होने की टेंडेंसी रखेगा अगर बॉन्डिंग ही नहीं है। ऐसा होता है क्या? नहीं, मतलब कुछ तो भी बॉन्डिंग होगी जिसके कारण उसने क्या किया है, अपने आप को बांधे रखा है। आ रहा है लॉजिक समझ में? ये पूरा चैप्टर जो है ये आपके, तो ये चैप्टर और इसके बाद फिर कौन सा, थर्मोडायनेमिक्स, ये आपके थोड़े से इमेजिनेशन, मतलब क्या बोलते हैं उसको, कल्पना शक्ति पे डिपेंड। जितना बढ़िया, जितना इजी गोइंग सोचोगे उतना आप लोगों के लिए बढ़िया है। चलो अब एक चीज़ देखो, ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है बेटे, पिछले चैप्टर में पढ़ चुका है यार, ऐसा मत करो, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। फिर बचा कौन, हाइड्रोजन। क्या हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है? नहीं है, यानी कि एक इलेक्ट्रोनेगेटिव और एक उससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव या इलेक्ट्रोपॉजिटिव काइंड ऑफ बोल लो, क्या इनके बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं हो सकता? क्योंकि ये ऑपोजिट नेचर के हैं तो हो सकता है ना। ठीक, यहां पे भी तो हो सकता है, यानी ऐसा टाइप का एक काइंड ऑफ अट्रैक्शन बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसमें किसमें होगा, उन सारे 6.022 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स के बीच में। तो अब ये जो बॉन्ड बना बेटा, क्या इस बॉन्ड ने ऑक्टेट कंप्लीट किया? नहीं किया ना। क्या इसने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी? लेकिन फिर भी ये तो बॉन्ड है। तो ये बॉन्ड किसके कारण आ रहा है बेटा? ये बॉन्ड आ रहा है डिफरेंट नेचर के कारण। डन। चलिए, तो डिफरेंट, ये जहां पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखा था वहां पे एग्जांपल करके इसको लिखा, फिर जहां पे आप लोगों ने डिफरेंट नेचर लिखा था वहां पे इसको लिख लीजिए, और ब्रैकेट में आप लिख लीजिएगा ये क्या है बेटे, ये है हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन H2O। डन। ठीक बेटे,
अच्छा, अब डिफरेंट चार्ज का भी एक एग्जांपल देखिए, जैसे कि Na प्लस और Cl माइनस आपस में मिलके क्या बनाएंगे, ये तो सबको मालूम है आप लोगों को। अच्छा, अब ये Na प्लस Cl माइनस बना कैसे? सोडियम बीइंग अ मेटल क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन दे दे रहा है। और हम लोगों ने पहले कई बार डिस्कस किया है, स्पेशली जब हम लोग वो मॉलिक्यूल में सेंट्रल और काउंटर पढ़ रहे थे बेटे, जो मैंने पढ़ाया जो सेंट्रल और काउंटर, उसमें भी मैंने बताया था ये चीज़ कि अगर कोई चीज़ मेटल है तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी रखेगा ताकि वो कैटायन बना सके। इसलिए सारे मेटल्स इस कैटायनिक नेचर के कारण कैसे माने जाते हैं, बेसिक। याद आ रहा है? तो अब बताओ, सोडियम मेटल है नॉन मेटल है? मेटल है, यानी उसकी टेंडेंसी क्या होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन देने की। क्लोरीन नॉन मेटल, यानी इसकी टेंडेंसी क्या होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन गेन करने की। ठीक, तो इसने इलेक्ट्रॉन लूज करने के कारण, इसने इलेक्ट्रॉन गेन करने के कारण कैसा कैसा चार्ज डेवलप किया, प्लस माइनस, पॉजिटिव नेगेटिव या ऑपोजिट। क्या इन दोनों चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन होगा? ऑब्वियसली होगा। और आपको बहुत अच्छे से मालूम है, द काइंड ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑपोजिट चार्जेस इज कॉल्ड, 10th में पढ़ चुके हो भाई। ओम्स लॉ पढ़े हो 10th में? उसमें था ये चीज, उसी चैप्टर में था। हाँ हाँ, इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में बेटे। जल्दी थोड़ा सा रिकॉल करो ना, जल्दी याद करो, दिमाग पे जोर डालो। दो ऑपोजिट चार्जेस के बीच में जो नेचर ऑफ अट्रैक्शन है वो कैसा होगा? बेटे 4 टाइप का रहा होगा भाई, लेकिन नेचर ऑफ अट्रैक्शन कैसा है? याद आया ये वर्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब, अच्छा ये अगर चार्जेस यानी पॉजिटिव नेगेटिव अगर बढ़ गए तो उस कंडीशन में ये बॉन्ड भी तो बढ़ेगा ना। इसका एग्जांपल क्या है, स्केल एक बार रब करो, मतलब एक दो बार रब करो और उसके बाद पेपर स्ट्रिप के पास लेकर के जाओ छोटे छोटे में, तो वो चिपकता है क्या, लेकिन कम चिपकेगा। फिर आप क्या करो, उसको बहुत बढ़िया से कर लो। ठीक, या तो फिर चलो इसी में ही रखो, ऐसे करो। आप लोग में से कभी किसी ने उसको ऊन के स्वेटर में किया है? तब भी सेम रिजल्ट देता है, नहीं किया? मिंक ब्लैंकेट, अच्छा मिंक ब्लैंकेट का तो ऐसा है कि आप लाइट्स ऑफ रखो और दिन भर मतलब सारे काम करने के बाद जैसे ही आप लेटोगे, और मिंक ब्लैंकेट को आपको क्या करना है, फोल्ड करके रखना है और उसको ओढ़ने के पहले आपको आपस में ही उसको थोड़ा सा रगड़ देना है मिंक ब्लैंकेट को। जब आप देखोगे कि अब लाइट्स ऑफ है, जब आप उसको देखोगे कि आपने ऐसे किया है, तो कभी चट 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 आवाज़ सुनी है? हाँ, आती एग्जैक्टली, करंट टाइप भी लगता है। तो अगर आप आंख खोल करके देखने की कोशिश करोगे और किस्मत अच्छी रही तो आप देखोगे कि उसमें स्पार्क होता है आपके स्किन और उसके कांटेक्ट में आने के कारण। ठीक, ये बिल्कुल सेम फिनोमेना है किसका, थंडरिंग। थंडरिंग क्यों होती है? हाँ हाँ, बोल बोल बोल, फिर से बोल, बोलना बेटा, ये नई चीज सुनने को मिली, बोलो। अरे बोल जल्दी। दो बादल टकराने के कारण, ये तो काफी बढ़िया चीज मालूम चली भाई।
क्लाउड्स में क्या रहता है? पका, एग्जैक्टली, वाटर वेपर। फिर आपको ये भी मालूम है जैसे जैसे आप टेम्परेचर मतलब एटमॉस्फेयर में ऊपर जाते हो क्या होता है? टेम्परेचर कम होता है। टेम्परेचर कम होने के कारण वो क्या होगा, लिक्विड जो वेपर बन के जा रही थी वो कंडेंस होती रहेगी। कंडेंस हो करके अब उसमें क्या रखा हुआ है, क्लाउड्स में जो है वो पूरा प्योरली पानी है कंडेंस फॉर्म में। तो जब हवा के कारण वो आपस में कोलाइड होते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स मतलब वो होंगे ना, कोलाइड होंगे। इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिल गया उसको? एग्जैक्टली, H2O। बेटे साइंस ही है और अलग से कुछ उसमें वो नहीं है। ऑक्सीजन के पास है ना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बैठा हुआ, तो ये क्या सब इलेक्ट्रॉन्स आपस में बहुत बढ़िया टकराएंगे। जब इलेक्ट्रॉन्स टकराएंगे तो क्या होगा, चार्ज ट्रांसफर। और जिस पॉइंट पर ऐसे करके टकराएंगे उसी पॉइंट पर क्या तैयार होगा फिर? थंडर। ठीक, अच्छा ऐसा, चलो अब ये बता दो भाई, क्यों ऐसा होता है कि थंडर पहले दिखती है, लाइटनिंग पहले दिखती है, लेकिन साउंड बाद में आता है? थैंक गॉड इतना पता है आप लोगों को। मैं बहुत गदगद हो गया ये जान के जी। हाँ, यही रीज़न है। लाइट का जो क्या बोलते हैं स्पीड है वो साउंड के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है। चलो अब इसमें आओ, ऑपोजिट चार्जेस के बीच में कैसा है नेचर ऑफ अट्रैक्शन? अरे जल्दी बोलो। इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप का। तो ये किस टाइप की? अच्छा, क्या इसमें ऑक्टेट कंप्लीट के लिए दौड़ चल रही है क्या? क्या इसमें बॉन्डिंग वॉन्डिंग जैसा खेल रहे हैं क्या? ये बात और है कि जब ये साथ में आएंगे फिर उसके बीच का बॉन्ड तोड़ोगे तो दोनों इलेक्ट्रॉन को कौन लेके भागेगा? क्लोरीन। क्यों? उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं अपन। और ये सोडियम मेटल है, ये क्या करेगा, बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। पक्का? ठीक। तो ये वाला जो बॉन्डिंग है ये किसके कारण हो गया बेटा? चार्जेस के कारण। लिखो फटाक से। हमारे जयंत बाबू बचे हैं अभी। हो गए बेटे? अच्छा, अब पेजेस कितने हैं दिखाओ। इतने में बनेगा नहीं आप लोगों का, ठीक है। आप लोग बेटा ऐसे कॉपी को लैंडस्केप कर लो। हाँ, मुश्किल है, आपके में काम चल जाएगा। हाँ ना, तो ठीक है, तुमको नया लेना पड़ेगा। एक काम करो बेटे, आप भी पेज टर्न कर लो, नए पेज में ही बना लो। जो स्पेशल पॉइंट्स वगैरह लिखाऊंगा उसको यहाँ इस साइड लिख लेना। ठीक, चलिए। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड जो आपको पढ़ना है, आपकी टेक्स्ट बुक देखोगे तो उसमें छोटे छोटे पैराग्राफ में बहुत लेंदी करके दिया हुआ है। हम लोग क्या कर रहे हैं, सबको एक साथ में कंपैरेटिव पढ़ रहे हैं। ठीक, कंपैरेटिव पढ़ने का ये मतलब नहीं कि हम लोग डिफरेंस बिटवीन टाइप पढ़ रहे हैं, लेकिन एक साथ में पढ़ेंगे उसको। अब एक साथ में कैसे पढ़ना है भाई, देखो अभी ये जो हम लोग टाइप्स ऑफ बॉन्ड देख रहे हैं वो देख रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी या नेचर। ठीक, तो नेचर या प्रॉपर्टी के बेस पे जो सबसे पहला काइंड ऑफ बॉन्ड है बेटे वो होता है जो आपने बहुत पहले से बचपन से आप सुनते आ रहे हो, कोवेलेंट बॉन्ड। मेरे ख्याल से पैदा होने के बाद से आपने पहले तो कोवेलेंट बॉन्ड बोला होगा। ठीक, चलो चालू करें। क्या होता था कोवेलेंट बॉन्ड में? बेटे थोड़ा कार्बन से बाहर निकलो ना। वेरी गुड, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। ये थोड़ा सही थोड़ा सा गलत।
क्यों थोड़ा सा गलत? क्योंकि कोवैलेंट बॉन्ड के लिए कंडीशन क्या है? इट इज द इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप लोग इस एक वर्ड को जानते तो थे लेकिन ऐड करना भूल गए थे। इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन एटम्स। तब जो बॉन्ड बनेगा वो क्या रहेगा? कोवैलेंट। डन। अच्छा, एक चीज, अगर इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है, ये इक्वल शेयरिंग का मतलब बराबर, एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? दो। बेटे इतने बार हो गया ये ऐसा बनाते हुए, उसके बाद भी तीन। हाँ, इसके माथे पे, पागल आदमी। ठीक, एक बॉन्ड बनाने के लिए आपको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत रहती है? दो। ठीक, चलो अब एक चीज बताओ मुझे, अगर दो बॉन्ड चाहिए और हम लोग बोल रहे हैं इक्वल शेयरिंग, यानी कि एक एक को कितना देना चाहिए? अरे एक एक देना चाहिए। हे बुद्धि के देवता, या तो मैं ही तोतला हो गया हूं, तुम लोगों को मेरी बात नहीं समझ आ रही। मैं साफ साफ पूछ रहा हूं कि एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन चाहिए और हम लोग बात कर रहे हैं इक्वल शेयरिंग की, तो दोनों कितना कितना डोनेट करेंगे? वन वन। चार इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड बनाना चाह रहे हो तुम? ठीक भाई। अच्छा, अब एक चीज बताओ बेटे, अभी हम लोग लुईस स्ट्रक्चर में पढ़ के जान चुके, अगर एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करनी है तो उस कंडीशन में क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? या तो ऑक्टेट या तो डुप्लेट या तो डुएट, डुअलेट। डन। ये चीजें देखी अपन ने। तो चलिए, अब इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर चाह रहे हो तो उस कंडीशन में उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? या तो वन इलेक्ट्रॉन या तो सेवन इलेक्ट्रॉन। डन। यही है ना भाई कहानी तो? ठीक है। अब इसमें क्या कहानी बन गई? अगर एक इलेक्ट्रॉन हो चाहे सेवन इलेक्ट्रॉन हो, सेवन सेवन इलेक्ट्रॉन होंगे तो क्या होगा? ऑक्टेट की तरफ जाएगा। सेवन और वन होगा तो एक ऑक्टेट एक डुएट की तरफ जाएगा। दोनों के पास वन वन होगा तो दोनों डुप्लेट की तरफ जाएंगे। लॉजिक आ रहा है समझ में? ठीक है भाई। तो इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन एटम्स, और एक इलेक्ट्रॉन या सेवन इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, जिस कंडीशन में आप क्या बोलेंगे इसको कि ये किस ओर जा रहा है बेटे? या तो जा रहा है डुप्लेट या तो जा रहा है ऑक्टेट। डन। इसमें चलो एक काम करो, इतना लिख लो तो पहले, फिर इसमें टाइप्स देखेंगे। ये लो, अब ठीक है। आप लोग भी कॉमा दे दी करके लिख रहे हो बिल्कुल ऐसे ही जैसे घर जाके पढ़ने बैठोगे तो सब याद आएगा।
डन। हाँ, टेंशन नहीं ले रहे हो। देखो अब पोलर, आप पोलर मॉलिक्यूल या सिंपली किसी चीज को पोलर कब बोलते हो? आइसी और ठंडा, उसको आप पोलर बोलते हो। तो आइसक्रीम को फिर पोलर क्रीम बोलो। मतलब गजब ही कॉन्सेप्ट है तुम लोगों का, है कि नहीं? आइसी या ठंडा जो है वो पोलर है। गजब। तो फ्रिज में फिर तुम आइस मत जमाओ, पोलर जमाओ। अरे बताओ ना जी, पोलर का क्या मतलब है? ये और पोलर नॉन पोलर तो इंग्लिश वर्ड्स हैं भाई। ये इंग्लिश वर्ड्स है जिसको केमिस्ट्री में यूज कर रहे हैं। अब तो आंसर दो। ठंडा। तुम क्या बोलना चाहते हो? गरम? तुम भी बोल दो बेटा कुछ। अरे मैं क्या बोलूँ क्या है इसका? बेटे मैं तो बोल रहा हूँ ये इंग्लिश के वर्ड्स है भाई, जिसको हम लोग केमिस्ट्री में यूज़ कर रहे हैं, साइंस में यूज़ कर रहे हैं। पोलर वर्ड का मतलब क्या है? पोलर रीजन क्या होता है, चलो ये बताओ। अरे पोलर रीजन मतलब ठंडा जगह, तो ये शिमला मनाली पोलर रीजन है? गजब इंसान हो तुम लोग, ज्योग्राफी में कैसे पास हो जा रहे हो, मैं ये सोच रहा हूँ। एसएसटी तक ज्योग्राफी नहीं था। मैं 10th तक की ही बात। आसपास का क्या पावर हाउस का सिलेबस में? वक्त बता दो बेटे, पोलर रीजन का मतलब। हाँ जी। साथ मतलब जन्म जन्मों का बांधा है तुम दोनों। बेटे पोलर रीजन का मतलब था एट द ऑपोजिट पोल्स। दो ही पोल तो आप लोगों ने पढ़े हैं, कौन कौन से? अब कैसे याद आ जा रहा है? एग्जाम हॉल में मैं नहीं जाऊंगा, मैं ऐसे खिड़की से बताऊंगा नहीं। दिमाग पे रखे हुए पत्थर हटाइए भाई। ठीक, तो पोलर का मतलब क्या होता है बेटे? विच इज ऑपोजिट टू ईच अदर। ठीक, अब उस सेंस को जब लेकर के आ गए केमिस्ट्री में, तो पोलर वर्ड का मतलब हो गया जिसमें डाइपोल हो, और डाइपोल का मतलब एक हो जाए पॉजिटिव, एक हो जाए नेगेटिव। समझ आया? अब कैसे पहचानोगे भी पोलर है कि नॉन पोलर है? सिंपल सा काम है, अगर मान लो आप प्लस माइनस बता पाओगे तो वो पोलर है, प्लस माइनस नहीं बता पाओगे तो वो खत्म। ठीक, फॉर एग्जाम्पल अभी इसमें मत आओ, अभी सिर्फ मैं आपको पोलर नॉन पोलर पहचानना सिखा रहा हूं। H2O, क्या इसमें प्लस माइनस देखा है आप लोगों ने? इधर आ। H2O में क्या प्लस माइनस देखा है? कैसे देखें? धन्य हो भाई। और OH माइनस नहीं देखे हो ये चीज? ऐसा कुछ तो नहीं है कि मैं अभी दिखा रहा हूं तो ये ज्यादा अच्छा लग रहा है, ज्यादा समझ आ रहा है? पहले आता था तो आंसर क्यों नहीं दे रहे हो? क्योंकि ये चुप है। KCl पोलर है नॉन पोलर है? पोलर है, K प्लस और, ठीक है, वेरी गुड। क्या चीज माइनस? हाँ, जिस देखो सिंपल सी चीज है भाई, जिस चीज को आप प्लस माइनस
माइनस यानी ऑपोजिट तोड़ पाओ वो क्या है, पोलर। जिसको ना तोड़ पाओ वो क्या है, नॉन पोलर। सिंपल। चलो बताओ जल्दी, HNO3 पक्का कैसे टूटता है ये? ये पोलर है, H+NO3-। ज्ञान दे रहे हैं, हद ही हो गई। NH3 ये नॉन पोलर है, इसमें आपने प्लस माइनस नहीं देखा कभी। ठीक, चलो H2 दो ही हाइड्रोजन है, तोड़ करके कैसे ही H+ और H- बनाओगे, है कि नहीं? तो ये भी प्लस माइनस में नहीं देखा, ये किसका एग्जाम्पल हो गया फिर, नॉन पोलर। नॉन पोलर को ही हम लोग बोलते हैं क्या, कोवेलेंट भी बोलते हैं। तो ये जो नॉन पोलर है ये एक प्योरली कोवेलेंट कंपाउंड है। ठीक, लिख लीजिएगा आप, एक प्योरली क्या बोलना चाहिए, कोवेलेंट कंपाउंड कौन सा होता है हमेशा, नॉन पोलर वाला। अच्छा बताओ तो बेटे O2, वेरी गुड। बेंजीन, क्यों? बेटे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्डिंग है, मतलब C6H6 जो कि एक हाइड्रोकार्बन है। ठीक, हाइड्रोकार्बन्स में जनरली आपको चार्जेस नहीं मिलते। ये एक नॉन पोलर या एक आइडियल कोवेलेंट कंपाउंड का एग्जाम्पल है। ठीक, और एग्जाम्पल चाहिए, ये लो, ये क्या है, मीथेन, CH4। ठीक, मीथेन है ये। क्या मीथेन को आप लोगों ने टूटते हुए देखा कभी? मतलब 10th में जितनी केमिस्ट्री पढ़े हो, फिर 11th में जो थोड़ा मोड़ा अभी तक देख चुके हैं, क्या इसको टूटते हुए देखा है? नहीं होता है। सिमिलरली CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये भी नहीं टूटता है। तो ये भी क्या है, डन। चलो अब थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं अपने आंसर को। C6H12 सोलर, C6H12O6 ग्लूकोज पोलर है कि नॉन पोलर है? वेरी गुड। तुम इन दोनों को एक एक घुसा दो, ये तुम दोनों को। बेटे एक चीज बताओ, ये जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है इसको कभी जीवन में टूटते हुए देखे हो प्लस माइनस में? ऑपोजिट चार्जेस से बनाता है क्या? कभी नहीं बनाता। तो ये किस टाइप का एग्जांपल होगा, नॉन पोलर। ठीक, तो पोलर और नॉन पोलर आगे बेटे समझ में। पोलर कोवेलेंट का मतलब क्या, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन तो होगी लेकिन उसमें आप प्लस और माइनस बता पाओगे। नॉन पोलर का मतलब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन तो होगी लेकिन उस कंडीशन में आप प्लस माइनस नहीं बता पाओगे। तो नॉन पोलर का एग्जांपल क्या क्या, ये मैं येलो से कर देता हूं। चलो, नॉन पोलर का एग्जांपल है ये 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 सब क्या है, नॉन पोलर। डन। पोलर में कौन आएगा, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग भी चाहिए और प्लस माइनस चार्ज भी चाहिए। बस, एक तो ये है, एक और नहीं बनाया क्या मैंने, HCl ये है। ठीक, एटसेट्रा। डन। हाँ, एक चीज आपको ध्यान में रखनी है बेटे हमेशा कि ये जो नॉन पोलर सॉरी ये जो पोलर वाला मॉलिक्यूल है, पोलर कोवेलेंट, इसमें क्या आएगा, एक आएगा इलेक्ट्रो पॉजिटिव और एक आएगा क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिव। जैसे HCl कौन है पॉजिटिव, H+, Cl- क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो एक चीज ध्यान रखना है, पोलर कोवेलेंट होने के लिए ये जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव वाला है वो क्या होना चाहिए, मेटलॉइड। ठीक, लेकिन अगर मान लो इस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को अपने मेटलॉइड से हटा के मेटल कर दिया तो वो क्या बन जाएगा, आयनिक बॉन्ड।
या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, ठीक, उस चीज़ को मैं इलेक्ट्रोवैलेंट वाले में लिखवाऊंगा, ठीक। इसका एग्जाम्पल हो सकता है HCl, इसका एग्जाम्पल है H2O2 N2 C6H6 CH4 C6H12O6 एटसेट्रा। डन। चलिए इसके आगे की कहानी फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए आप हेडिंग ज़रूर डाल लीजिएगा। अगली क्लास में कहानी शुरू होगी कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक। इसमें अभी आयनिक आएगा, फिर मेटेलिक आएगा, उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग और वॉन्डर वॉल। हाइड्रोजन नहीं तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम लोग अलग ही पढ़ेंगे पूरा। तो मान के चलो ये कोऑर्डिनेट आएगा, इसके बाद फिर आएगा मेटेलिक, आयनिक और वॉन्डर वॉल, 4 और आएंगे। हाँ इसी में बनाओ, बढ़िया है चार्ट पेपर।